नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमंत वी भट्ट, आपका सेवक। और श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय के सारांश के इस एपिसोड में मैं आप सभी दर्शकों का योर चैनल की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने अध्याय 4 का सारांश सुना, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे थे। दोस्तों, आज हम सुनेंगे 5वें एपिसोड में कर्मयोग, कृष्ण भावना युक्त कर्म के बारे में जानकारी लेकर आ रहे हैं हमारे 22 वर्षीय वक्ता, एक बार फिर SR कश्यप जोशी। दोस्तों, जैसे हमारे शरीर की जरूरत जो है वो क्या है, हवा, पानी, खुराक और कपड़े, इतना तो कम से कम हमको चाहिए ही। बिल्कुल इसी तरह इस चैनल को भी चलाने के लिए हमें आप लोगों के लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर चाहिए, ताकि ये चैनल हम ज़्यादा से ज़्यादा चला सकें। आइए चलिए सुनते हैं SR कश्यप जोशी को। बहुत बहुत धन्यवाद योर चैनल और पूरी टीम को। जय श्री राधे। नमस्कार मित्रों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद् गीते भवद्वेषिणी। नमस्कार मित्रों। आनंद कंद भगवान श्री गोपाल कृष्ण, उनकी अत्यंत प्रिय सखा जो है अर्जुन है, उनका जो संशय बना है, ऐसे ही संशय हम सब के भीतर प्रतिदिन बनते रहते हैं। उनका समूल विनाश करने के लिए भगवान जो अपनी वचनामृत धारा बहा रहे हैं, उसमें हम कुछ स्नान करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मित्रों, भगवान ने अभी तक जो 4 अध्यायों में बताया वो सब हमने देखा। भगवान ने कहा आत्मा अनात्म विवेक, कि तुम कौन हो, तुम्हारा का जो क्या कर्तव्य होना चाहिए और क्या कर्तव्य अभी है, और वास्तव में सत्य क्या है, और कर्म योग क्या है, कर्म क्या है, ज्ञान क्या है। इन सब का अलग अलग भगवान ने विधान करके हम सबको बताया
और कहा कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है अर्जुन, देखो तुम किस स्थिति में उपस्थित हो, उसके अनुसार कार्य करो। तो हमने देखा, और भगवान ने चौथे अध्याय में कर्म संन्यास योग में, ज्ञान कर्म संन्यास योग में जो बताया वो हमने देखा। अब भगवान 5वें अध्याय में कर्म संन्यास योग के बारे में बताएंगे। तो अब अर्जुन ने ये सब सुना तो वापिस थोड़ा बुद्धि में भ्रम हुआ कि भगवान कहना क्या चाहते हैं। अर्जुन ने कहा कि आप कर्म योग भी बता रहे हैं, कर्म संन्यास भी बता रहे हैं। यच्छ्रेय एतयोरेकम, वास्तव में अब आप एक बात बता दीजिए जो हमारे लिए परम कल्याणकारी हो और जो हमें करना है अभी, बस एक ही बात बताइए आप। अब वास्तव में भगवान जो बता रहे हैं वो बात तो एक ही है। हमें जाना है दिल्ली, तो कहीं से भी जाइए, बंबई से जाइए, गुजरात से जाइए, आपका लक्ष्य निश्चित है तो आप किसी भी मार्ग से जाइए, पहुंचेंगे दिल्ली ही। तो आपका गंतव्य निश्चित है। तो भगवान कहते हैं कि ये संशय तुम्हारा है, वास्तव में ऐसा कुछ अलग अलग है ही नहीं। संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरा उभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। भगवान ने कहा कि निःश्रेयसकरा उभौ द्वौ, कर्मयोग और कर्म संन्यास दोनों एक ही परम चरम परमात्मा लक्ष्य की ओर ही ले जाते हैं। किंतु जो कर्म संन्यास है यानी कि ज्ञान का मार्ग है, सब कुछ छोड़कर केवल तुम बैठ जाओ, ये करने वाले कर सकते हैं, किंतु इसके सामने ये जो कर्म योग है वो इससे सरल है। कर्म संन्यास कठिन है, कर्मयोग सरल है। तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। क्योंकि अब कोई नदी पार करनी है तो दो युवान हैं, वो तैर कर चले जाएंगे, और अगर वही बाल बच्चे हैं और कोई स्त्रियां है, कोई वृद्ध है, तो ये लोग नौका में जाएंगे। पार तो नदी दोनों ही करेंगे। कोई कर्म संन्यास से बढ़ता है, कोई कर्म योग से बढ़ता है, लक्ष्य तो एक ही है। भगवान कहते हैं कर्म संन्यास से कर्म योग का महत्व ज्यादा है, क्योंकि कर्म संन्यास कठिन बात है और कर्म योग करते करते तुम भीतर से असंग रहकर कर्म करते करते परमात्मा की ओर दृष्टि रखते हुए, सब कर्म उनको समर्पित करते हुए लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। भगवान कहते हैं ज्ञेयस्स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। जिसका मैं और मेरा समाप्त हो गया वो नित्य सन्यासी है। ज्ञेयस्स नित्य सन्यासी, न द्वेष्टि न कांक्षति, किसी से न तो द्वेष करना न तो आसक्त होना। समत्व, यही भगवद गीता का मुख्य स्वर है, समत्व रूप, समता, सर्वत्र समता, सुबह से शाम तक 24 घंटे समता में ही स्थित रहो। यो न द्वेष्टि न कांक्षति, न द्वेष करना न उनमें आसक्त हो जाना। ये नित्य सन्यासी है। सन्यास के लिए यहां पर भगवान ने बता दिया कि यस नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। ये मन का विषय है, तन का विषय नहीं है। सांख्य योग पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता। सांख्य और कर्मयोग दोनों को बिलक बिलक मानने वाले ये बुद्धिमानों का विषय नहीं है, ये मूर्ख लोग मानते हैं। क्योंकि
एकम सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। सांख्य योग और कर्म योग एक ही है, ऐसा जो देखता है वही देखता है। वास्तव में एक ही है, हमने देखा। कहीं भी जाओ लक्ष्य एक ही है, कहीं से भी जाओ। अरे यहां तक कि विश्व में जो परंपराएं चल पड़ी है, जितने भी संप्रदायवाद चल पड़े हैं, उनका भी लक्ष्य एक ही सत्य तो है। अरे आज साइंटिस्ट भी मानते हैं कि एक ही जो महासत्ता है, परम शक्ति है, जिसके आधारभूत ये सृष्टि टकी हुई है, एक ही चेतना है, उसकी ओर ही सब लोग जाते हैं। किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी मार्ग से, किसी न किसी वाहन से पहुंचना वही है। भगवान कहते हैं जो ज्ञानी प्राप्त करता है वही कर्मयोग प्लस ज्ञानी प्राप्त करता है। क्या कहते हैं? संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम अयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। भगवान ने कहा कर्म संन्यास जो है वो कर्मयोग से रहित होने के कारण दुख प्रदान करने वाला बन जाता है, और जो कर्मयोगी है, वो जो मननशील मुनि है, वो परम शांति को प्राप्त होता है। अब इसको सरलता से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल देखना पड़ेगा। तो आप हम सब ने एक कहानी सुनी है खरगोश और कछुए की। दोनों की रेस होती है, दोनों चल पड़ते हैं। अब देख लीजिए, जो खरगोश है वो कर्म सन्यासी है और जो कछुआ है वो कर्मयोगी है। इतना ध्यान में रखते जाइएगा। दोनों की रेस चालू हो गई, दोनों चल पड़े। अब ये जो खरगोश है वो कर्म सन्यासी है, ज्ञानी तो है, किंतु ज्ञान के बल पर क्या कहता है? अरे मुझे मेरे बल का ज्ञान है, ये तो अभी बहुत पीछे है कछुआ, तो मैं अभी थोड़ी देर खा पी के आराम कर लेता हूँ, पहुँच जाऊँगा मैं तो इसके आने से पहले। तो उसकी गति तो बहुत मंद है, किंतु इसने कर्म का त्याग किया और ज्ञान में स्थित रहा। वास्तव में इसकी कोई निंदा या प्रशंसा नहीं है, ये सिद्धांत है ज्ञानी और कर्मी दोनों श्रेष्ठ है। किंतु ये समझने के लिए हमारे, तो कछुआ जो कर्मयोगी है निरंतर धीरे धीरे चलता है, किंतु ये आराम करता रहता है और वही रह जाता है और ये अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जाता है। क्योंकि कछुआ नित्य योग युक्तो मुनिर ब्रह्म, नित्य मननशील है, उसको निरंतर लक्ष्य ही दिखाई दे रहा है और वो कर्मयोगी है। ज्ञेयस्स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। तू मननशील रहकर किसी से कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं और किसी से कोई भी भेदभाव नहीं, बस इस स्थिति में आ जाओ। और मुनिर ब्रह्म, योग युक्तो मुनिर ब्रह्म, कर्मयोगी होकर फिर आगे ज्ञान प्राप्त होगा, उसकी आकांक्षा करो और कर्मयोग से फिर ज्ञान की ओर बढ़ो, फिर तुम लक्ष्य की ओर बहुत स्पीड से चले जाओगे। और योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। योग युक्त है, वो हमारे जैसे ही काम करता रहता है, किंतु पद्मपत्र मिवाम्बसा अभी आगे आएगा, उसको वो कर्म बांधते नहीं है और हमें बांधते हैं। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र मिवाम्बसा। कमल के फूल ऊपर हमने देखा है सबने, जल रहता है और वो हिलता रहता है। कमल के फूल के ऊपर जो जल है वो उससे चिपक नहीं जाता है, हम सबने देखा है। वो जल नीचे आप छोड़ देंगे तो वो पत्र गीला भी नहीं रहेगा। उस प्रकार हमें संसार में रहना है। हम तो इधर रहे, किंतु ये संसार हम में चिपक न जाए, असंग रहकर चलना है। अरे हम टीवी देखते हैं तो कैसा कैसा आता है उसमें,
ये जो आप सब मूवी देखते हैं तो उसमें वो लड़ाई झगड़े वगैरह होता है ना, सब देखते रहते हैं हम, इसको मार दिया, ऐसा ऐसी घटना हुई, ऐसा हुआ, अरे सब विनाश हो गया, किंतु हम निर्लिप्त होकर देखते रहते हैं, वहां पर किसी को कुछ नहीं होता। ऐसे ही साक्षीभूत होकर असंग रहकर इस संसार में विचरण करना है, तो फिर न सपापेन परमपत्रम इवाम्बसा लिप्यते इव। भगवान ने कहा कि वो फिर कमल और जल की भांति इस संसार से असंग रहेगा, उसको कोई भी पाप छू तक नहीं सकता। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखम वशी, नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। जो सब काम संकल्प है हमारे, जो सब कर्म है, उसको भीतर ही भीतर समाप्त कर दो, इसमें चिपक मत जाओ। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। भगवान कहते हैं कि मैं किसी को कुछ दुख भी नहीं देता, सुख भी नहीं देता, स्वभावस्तु सर्वम प्रवर्तते। भगवान कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं करता। ये बात हमने पहले देखा है कि हमारे जो संस्कार है, पूर्व जन्म के पूर्व कर्म है, उसके अनुसार हमें फल मिलता रहता है। वो हमारे संस्कार ही जो हमारे मन में चलते रहते हैं, उसके अनुसार हम कर्म करते हैं, उसके अनुसार फल मिलता है, और उसके ही अनुसार हम कुछ भी चेष्टा करते हैं। तो स्वभावस्तु प्रवर्तते, इसमें परमात्मा का कुछ लेना देना नहीं है। हमने जो पूर्व कर्म किए हैं उसी का फल हम इस समय भोग रहे हैं, उसी के अनुसार हमारी मन की चेष्टा होती है। तो फिर उनको सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा? ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषान्नाशितमात्मनः तेषाम् आदित्यवज्ञानम प्रकाशयति तत्परम्। इसलिए भगवान जो ज्ञान दे रहे हैं उस ज्ञान का सहारा लीजिए, उस ज्ञान से अपने अज्ञान को मिटा दीजिए, और फिर अज्ञान हटते ही वो परमात्मा तत्व प्रकाशित हो जाता है, हमें दृष्टि गोचर हो जाता है। तद्बुद्धयस्तदात्मानं स्तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। फिर भगवत तत्व प्रकाशित होते ही उसके साथ तद्बुद्धयस्तदात्मानः तदाकार वृत्ति हो जाती है, एक रूपता हो जाती है उस परमात्मा के साथ। फिर उस परमात्मा में ही हम रमने लगते हैं, फिर हम पुनरावृत्ति को नहीं प्राप्त होते। ज्ञान निर्धूत कल्मषाः, ज्ञान से सभी पाप धुल जाते हैं, परमात्मा तत्व दृष्टि गोचर हो जाता है। फिर उस पर ब्रह्म को प्राप्त करके इधर फिर आना नहीं पड़ता। और ऐसी दृष्टि होते ही, परमात्मा दृष्टि होते ही सर्वत्र उसको फिर ब्रह्म तत्व ही दिखाई पड़ता है। फिर तो सर्वत्र उसके लिए समदृष्टि हो जाती है, सर्वत्र केवल भगवत तत्व जो वास्तव में व्याप्त है वही उसको दिखाई देता है। यही तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः। ये पूरा संसार, ये पूरा जग उसने जीत लिया जिसका मन समता में स्थित हो गया। न प्रारुष्येत प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चा प्रियम। हमने पहले देखा था कि कुछ अच्छा मिल गया तो चिपक जाना, और कुछ बुरा हो गया तो इतने खिन्न हो जाना। ये दोनों बातें जिसमें नहीं है वो समता में स्थित है, और वो भगवत प्राप्ति के लिए योग्य है। स्थिर बुद्धि असम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। वो फिर भगवान में ही स्थित हो जाता है। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः तथान्तर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। जो वो फिर अपने आप में ही रममाण होता है, आत्मा में ही नित्य तृप्त, भीतर ही जो परमात्मा तत्व बैठा है उसकी ओर ही उसकी दृष्टि चली जाती है। फिर समता में स्थित है, सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि है, वो फिर भीतर भी उसकी ब्रह्म दृष्टि जो है उसी में वो अत्यंत प्रसन्न रहता है। वो योऽन्तः सुखो, जो उसमें अंतर में ही वो सुख की अनुभूति करता रहता है। वास्तविक जो आनंद तत्व है, परब्रह्म तत्व है, उसी की ओर उसकी दृष्टि रहती है और वो उसी में रमता रहता है। ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति, अंत में फिर उनके साथ ही एकत्व हो जाता है। एकत्व अनुपश्यतः, फिर भगवत तत्व रूप ही हो जाता है। ये फिर जीवन मुक्त महापुरुषों का वर्णन है। वो फिर आत्म तत्व में ही रमते हैं।
काम क्रोध वियुक्तानाम यतीनाम यतचेतसाम अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। भगवान कहते हैं फिर उनके लिए तो चारों ओर परब्रह्म तत्व ही सर्वत्र दृष्टिगोचर हो जाता है। हमारे लिए भी जब तक ये सब नहीं किया हमने, इसका चिंतन करके इसके ऊपर कार्य नहीं किया, भक्ति नहीं की, तब तक ही ये राग द्वेष आदि उपस्थित रहते हैं, किंतु अभ्यास और वैराग्य से ये सब कुछ समाप्त हो जाता है। फिर सर्वत्र जो ब्रह्म है वो हमें दृष्टि अगोचर है, फिर वो गोचर हो जाता है, दिखने लगता है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये जो तत्व है परमात्मा तत्व भीतर भी है बाहर भी है, सब जीवों में है, सब जगह है, जड़ चैतन्य सब में स्थित है, वो फिर दृष्टि गोचर हो जाता है। और फिर कैसा होता है, भुक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भगवान कहते फिर वो मेरा भक्त मुझे सब यज्ञों का भुक्ता, यानी कि जो भी हम तपस्या यज्ञ यागादि करते हैं, जो भी सत्कर्म करते हैं, वो भगवान के पास ही चले जाते हैं और वो सब भगवान के चरणों में ही हम अर्पित करते हैं। उस भुक्तारम यज्ञ तपसाम, यज्ञ और तप के जो भगवान भुक्ता है, सर्वलोक महेश्वरम, और ये सब लोकों के ईश्वरों के भी ईश्वर परमेश्वर महेश्वर है। सुहृदम सर्वभूतानाम, सर्वभूतानाम सुहृदम, सब भूतों के सुहृद परम हितैषी। भगवान ने कहा सर्वभूतानाम, जो मेरे से द्वेष करता है, मुझे नहीं मानता, उसका भी भगवान सबके हितैषी है, सदा काल हितैषी है, ये भगवान ने स्वयं कहा है। जो भी लोग उनको मानते हैं, जो नहीं मानते हैं, सबके लिए भगवान कहते हैं मैं उन सब का हितैषी हूँ। उन सब को जो नहीं मानते, जो मानते हैं उनको तो मैं सीधा प्राप्त हो जाता हूँ, किंतु जो नहीं मानते उनको माया के चक्राव में बराबर ऐसे घुमा घुमा करके मेरी ओर हिलाने का प्रयास करता हूँ। अर्थात भगवान सब प्रकार से सब जीवों के सर्वदा हितैषी ही है। और ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, ऐसे भगवान को जानकर, इस प्रकार भगवत तत्व को जानकर और मानकर फिर भगवान को प्राप्त करके वो परम शांति को प्राप्त हो जाता है। बस इसी के साथ कर्म संन्यास योग की समाप्ति होती है। भगवान ने कहा कि सर्वत्र समदृष्टि रख के कर्म करते जाओ, और कर्म योग ही हम सबके लिए सहज और सुगम है, क्योंकि जो ज्ञान की बात है वो कर्मयोग से आगे फिर हमें धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त हो सकता है और हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, किंतु केवल ज्ञान में स्थित रहना ये बहुत कठिन है। कोई महापुरुष ही इसके योग्य होते हैं और वो सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं, भगवत तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। ये भगवान ने बताया कि तुम्हारे लिए क्या श्रेयस्कर है, और ज्ञानियों के लिए जो तत्व मार्ग के जो चिंतक है, जो महापुरुष है, उनके लिए क्या योग्य है, ये दोनों भगवान ने बता दिया। और दोनों से लक्ष्य एक ही प्राप्त होता है। एकम सांख्यम च योगं च यह पश्यति सपश्यति। सांख्य और योग दोनों से मार्ग जो है वो अलग अलग है, किंतु लक्ष्य एक ही प्राप्त होता है, वो परमात्मा तत्व ही प्राप्त होता है। ये भगवान ने स्पष्ट कर दिया। अब आगे भगवान क्या कहते हैं देखेंगे अगले शनिवार को। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अखिल कर्म श्री कृष्णार्पणमस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्री राधादास कश्यप जोशी जी कि आपने योर चैनल के दर्शक मित्रों को श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का सारांश बहुत ही सरल भाषा में परोसा। दोस्तों, अभी भी और 13 अध्याय बाकी है, जिसका सारांश योर चैनल आप तक पहुंचाएगा। और अब अगले महीने से और बहुत सारे त्यौहार भी शुरू होने वाले हैं। हमारे प्राचीन भारत की परंपरा में जितने भी पर्व आते हैं, ये सारे पर्व के कार्यक्रम बनाकर योर चैनल आपको परोसेगा। दोस्तों, इसीलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप लोग इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों, ताकि हमारी हिम्मत भी बढ़ती रहे और हमारा हौसला भी
बुलंद बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ, लेकिन जाने से पहले आपको गीता पर आधारित एक छोटा सा गाना सुना देता हूँ। व्यर्थ चिंता है जीवन की, व्यर्थ है मृत्यु का भय। आत्म को ना मार पाते शस्त्र अग्नि असमय। पंचभूतों की बनी ये देह केवल वस्त्र है। पंचभूतों की बनी ये देह केवल वस्त्र है। आत्मा का जो वास्तविक है घर कहीं अन्यत्र है। परिवर्तन ही सत्य, झूठ सबका साथ है। कुछ न खोना कुछ न पाना, रिक्त रहते हाथ है। ईश्वर स्वयं है सृष्टि सारी, कहाँ उसको खोजना। जो भी होता शुभ ही होता, सब उसी की योजना। कामनाएं फल की छूटे, वो ही सच्चा कर्म है। ईश्वर चरण में हो समर्पण,